सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो साडा अज दा टॉपिक है सैट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। रीड करते हैं दी डेफिनेशन की कहती है, ए सैट इज़ वैल डिफाइंड कलैक्शन ऑफ ऑल दी डिस्टिंक्ट ऑबजैक्ट। एक सैट जिहड़ा आ वो की हुंदा कलैक्शन हुंदा वैल डिफाइंड ऑबजैक्ट्स ते वो ऑबजैक्ट की होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि वक्रे वक्रे होने चाहिए कि इदां दी असीं कलैक्शन ले लीए। एक तो वो की होनी चाहिए प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए तो जिहड़े उहदे विच सारे दे सारे ऑबजैक्ट्स लैने आ जां एलीमेंट्स लैने वो सारे दे सारे की होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। फिर असीं इहदी नोटेशन देखने हैं कि नोटेशन किद्दां हुंदी है किसी भी सैट दी। ठीक है, नोटेशन दे विच की है जिद्दां सैट दी एग्जांपल ले लोगे सैट ऑफ नैचुरल नंबर। ठीक है, नैचुरल नंबर भी है क्योंकि नैचुरल नंबर भी की है एक वैल डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि 1 तो स्टार्ट होंदा अप टू 100 हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो ये जिहड़े सारे दे सारे एलीमेंट्स भी वो भी डिस्टिंक्ट ही आ, बार बार कोई रिपीट तो नहीं होंदा। 1 2 3 अप टू 100 कोई भी एलीमेंट जिहड़ा रिपीट नहीं होना, डिस्टिंक्ट ऑबजैक्ट है सारे दे सारे। ठीक है, जिद्दां क्लास की एग्जांपल ले लो तुसीं, एक सैट मैं तैयार करना वैल डिफाइंड सैट, तुहाडी एक क्लास है, क्लास दे विच तुहाडे जिन्ने भी स्टूडेंट आ वो भी की एक सैट की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जिवें कह दो कि कोई तुहाडे स्कूल दे विच जिहड़ा आ जिन्ने भी क्लासिस आ उन्हां दे जिहड़े CR है, ठीक है, उन्होंने एक सैट बना लो, वो भी तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे ना, हर एक क्लास का अलग अलग होएगा, यानी कि एक वैल डिफाइंड कलैक्शन हो जाएगी किसी भी ऑबजैक्ट्स की। ठीक है, ਜਾਂ कह दो एलीमेंट्स की, तो वो सारे दे सारे की होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ਜਾਂ कह लो कि तुहाडे स्कूल दे विच जिन्ने भी टीचर्स आ उन्हां दा एक सैट बना दो, वो भी की एक वैल डिफाइंड सैट हो जाऊगा। ठीक है, नैक्सट है दी नोटेशन। नोटेशन की है कि कोई भी सैट जिहड़ा है वो नोटेशन है उन्होंने हमेशा असीं कैपिटल अल्फाबैट नाल लिखते हैं, यानी कि जे असीं A लिख लीए, B लिख लीए, C लिख लीए, कैपिटल नाल लिखते हैं। सैट की नोटेशन की है उन्होंने कैपिटल अल्फाबैट नाल लिखते हैं, तो उहदे विच की हुंदे आ सारे दे सारे असीं की पाने आ एलीमेंट्स पाने आ, तो एलीमेंट हमेशा की हुंदे आ स्मॉल अल्फाबैट। सैट की हुंदा कैपिटल अल्फाबैट की नोटेशन नाल उहनूं लिखते हैं सैट नूं। ठीक है, लिखण दा तरीका एलीमेंट्स जिहड़े उहदे विच हुंदे आ उहनूं की लिखते हैं स्मॉल अल्फाबैट दे विच। एलीमेंट मतलब जिहड़े ऑबजैक्ट उहदे अंदर पे है इनसाइड दी सैट, जिद्दां कि मैं एक सैट ले लिया उहदे विच मैं रखे एलीमेंट A B C, एलीमेंट की है उहदे इनसाइड, ते ये करली ब्रैकेट नाल लिखदे हैं। ये भी इहदी नोटेशन है कि जिहड़े एलीमेंट वो करली ब्रैकेट दे विच असीं लिखदे हैं। ठीक है, ए की है एक सैट दा। ठीक है, सैट दी सैट इस करके इहनूं असीं कैपिटल लैटर नाल लिख लिया, जिहड़े दे विच एलीमेंट उहनां नूं असीं की लिखदे हां स्मॉल अल्फाबैट्स दे नाल। ठीक है, अगे है रिप्रजेंटेशन ऑफ ए सैट। हुण जिहड़ा सैट आ सैट नूं ही रिप्रजेंट किद्दां करते हैं। ठीक है, पिछे भी वैसे मैं दस्सिया पर असीं प्रॉपरली देखते हैं सैट नूं रिप्रजेंट करन दे 2 तरीके हुंदे आ। एक तो उहदी रोस्टर फॉर्म हुंदी है, एक सैट बिल्डर फॉर्म हुंदी है। जिहड़ी रोस्टर फॉर्म उहनूं टैबूलर फॉर्म भी कहने, उहनूं असीं टैबूलर फॉर्म भी कहने आ। रोस्टर फॉर्म दे विच की हुंदा कि जिहड़े उहदे सारे दे सारे एलीमेंट किसी भी सैट दे जिहड़े सारे दे सारे एलीमेंट्स आ उहनां नूं असीं की लिखदे आ करली ब्रैकेट दे विच। सब तो पहलां तां असीं दस्सिआ कि सैट नूं असीं की लिखदे आ एक करली ब्रैकेट दे विच। ठीक है, तो फिर उहदे जिहड़े सारे दे सारे एलीमेंट्स आ उहनां नूं सैपरेट कर दिया विद कोमास, यानी कि एवें नहीं लिखीदा 1 2 3 4 इदां नहीं लिखीदा, उहनूं विच की पाईदा कोमेस पाईदा। ठीक है, कोमास पा के सैपरेट कर दी का पता लग जाता कि ये जिहड़ा एक एलीमेंट है ये सैकेंड एलीमेंट है, ये थर्ड एलीमेंट है सैट दा, की है फोर्थ एलीमेंट है। ठीक है, कहते ये ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता। ऑर्डर एंड रैपीटिशन आर इमटीरीअल। सैट दे विच जिहड़ा उहदा ऑर्डर है तो जी रैपीटेशन आ वो इन्नी मायने नहीं रखती कि कोई जी रैपीटेशन अगर सैट है वो 1 2 3 4 4 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया, बट ये की है सैट दे विच 1 2 3 4 5 ही लिखा जाएगा, यानी कि कोई चीज़ रिपीट आ उन्होंने असीं बार बार नहीं लिखांगे, वो सिंगल वारी ही लिखा जाएगा। यानी कि ऑर्डर एंड रैपीटेशन आर इमटीरीअल इन्ने सैट, यानी कि वह कोई मतलब इन्ना इहदा रोल नहीं हुंदा कि यानी कह दी उन्होंने बार बार नहीं असीं लिखते। ठीक है, अगर कोई एलीमेंट दिता है तो डबल वारी है ट्रिपल वारी है, सैट दे विच सिंगल वारी ही काउंट होना है। ठीक है, क्लीयर है। नैक्सट है, क्लीयर होगी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब एक लिस्ट होंदी है सैट की, की होंदी है एक लिस्ट होंदी है जिहदे विच सारे दे सारे एलीमेंट्स नूं असीं रखदे हां विद कोमास इन करली ब्रैकेट। ठीक है, सैट बिल्डर फॉर्म की है एक रूल दे विच कोई भी जिहड़ा सैट उहदा की रूल है। ठीक है, किद्दां लिखदे हैं जिद्दां इत्थे लिखदी है कि वो किहड़ा एलीमेंट है, एक्स एक एलीमेंट असीं लिया तो वो किनूं सैटिस्फाई करन दिया किसी कंडीशन नूं।
कोई कंडीशन नूं सैटिस्फाई करदा होगा वो कंडीशन लिख दांगे। जिद्दां इत्थे आ एक्स इज़ ए, इत्थे किहड़ी कंडीशन लगी आ, सैट मैं लिया ना 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, इहनूं मैं की लिखांगी एक्स सच दैट एक्स, ते एक्स की है सैट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर लैस दैन 11। 11 तो छोटे छोटे जिहड़े सारे नैचुरल नंबर है मैं वो इहदे विच लिखना है, यानी कि इहनूं मैं एवें लिखांगी एक्स सॉरी एक्स such that x is natural number less than 11। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ आ जिहड़ा सैट है तुहाडा सैट किहड़ा है रोस्टर फॉर्म दी, ये सैट बिल्डर फॉर्म आ गई। अगर ये चीज़ दी है तो इस तो तुसीं जिहड़ी इहदी रोस्टर फॉर्म लिख लोगे किदां सिंपल एलीमेंट्स नूं कोमास दे विच रख के, ठीक है। इत्थे की है कंडीशन फॉर्म या रूल फॉर्म बना देनी कि इत्थे किहड़ा रूल लग के ये चीज़ बनी है। उस तरह ये अगर 2 4 6 8 10 एक रोस्टर फॉर्म आ तो यदि जे तुसीं सैट बिल्डर फॉर्म बनानी होएगी तो सैट बिल्डर फॉर्म किदां बनेगी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू ए नैचुरल नंबर, एन सारे की होंगे नैचुरल नंबर होंगे, तो एन की लेना सी लैस दैन और इक्वल टू 5, 5 और 5 तो छोटा, यानी कि एक्स की वैल्यू एक नैचुरल तो स्टार्ट होनी है यानी कि 1, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 2 ये आ गया, ठीक है। उस तो बाद एक्स की वैल्यू की लेनी है नैचुरल तो फर्स्ट नैचुरल नंबर 1 आ जाता, सैकेंड की होंगे 2 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, फिर 5 2 मल्टीप्लाई 3 6 2 मल्टीप्लाई 4 8 2 मल्टीप्लाई 5 10, यानी कि कहते ही लैस दैन और इक्वल टू 5, 5 तो छोटियां छोटियां और 5 के इक्वल तक वाली वैल्यूज अं लैनिया, यानी कि इधर सारी की सारी की लिख देनी होंगी है कंडीशन जो वो कंडीशन नूं फॉलो करता होए। यानी कि अगर तुहानूं सैट बिल्डर फॉर्म दी है तो सैट बिल्डर फॉर्म तो तुसीं रोस्टर फॉर्म बना सकते हो, अगर तुहानूं रोस्टर फॉर्म दी है तो रोस्टर फॉर्म तो तुसीं सैट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। फिर तुहानूं मैं दसदा कि जिद्दां मैं क्या कि कोई भी तुहानूं एक सैट दिता, ठीक है, सैट अगर तुहानूं उहदी रोस्टर फॉर्म या टैबूलर फॉर्म जिन्होंने कहते हो दी है कि तुहानूं एक सैट दिता सानूं 3 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सैट दिता 5 तक लिख लो 10 तक लिख लो, ठीक है। ये की है इहदी सैट दी एक मैं किहड़ी फॉर्म दी हुई है तुहानूं टैबूलर के या रोस्टर फॉर्म कह दो, टैबूलर फॉर्म कह दो या रोस्टर फॉर्म कह दो। अगर यदि मैं सैट बिल्डर फॉर्म बनानी होएगी, सैट बिल्डर फॉर्म मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना होएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ 0 0 तो नंबर कि स्टार्ट होंगे होल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए होल नंबर बट की होएगा लैस दैन 11 11 तो छोटे, 11 तो छोटे वाले कि एक्स की है वो सारे नंबर ने जिहड़े की है लैस दैन ने किहदे तो 11 तो होल नंबर, ठीक है। जिद्दां असीं नैचुरल की गल कीती सी, यानी कि असीं पढ़िया कि जिहड़ा साडा सैट है सैट दियां 2 फॉर्म होंदियां, एक रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्टड एलीमेंट के फॉर्म दे विच कि सारे के सारे एलीमेंट्स नूं असीं लिस्ट बना के उहदी करली ब्रैकेट दे विच विद कॉमास लिख दांगे, ते जां सैट बिल्डर फॉर्म यानी कि किहड़ा रूल लग रहा उस ते रूल के अकॉर्डिंग कोई असीं एलीमेंट मान लांगे कि वो एलीमेंट हो तो उहदे ते ये कंडीशन लग रही है। एक्स जिहड़े आ 2 जिहड़े असीं विच साइन पाने इन्हां नूं कहने सच दैट एक्स सच दैट जिहड़े हाईफन पाए इन्हां कहने एक्स सच दैट एक्स सैटिस्फाई दिस कंडीशन, जिहड़ी भी कंडीशन गिवन होएगी। अगे टाइप्स ऑफ सैट, टाइप्स ऑफ सैट दे विच सब तो पहली सैट आ गया साडा एम्पटी और नल सैट। अगर कोई सैट है उहदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं हैगा तो उहनूं असीं की कहांगे वो की है नल सैट, की ओ नल सैट, ठीक है। तो उन्होंने असीं की ना लिखते हैं जां तो फाई नाल उहदी नोटेशन होंदी है जां सिंगल एवें लिख देने करली ब्रैकेट सिंगल, इहदा मतलब भी की है नल सैट जां उहनूं फाई दे नाल लिख देने तां भी असीं की कहांगे की है नल सैट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहां कि तुसीं की लिखो होल नंबर लिखो 0 तो छोटा, 0 तो छोटा, 0 तो छोटा होल नंबर तो कोई भी नहीं हुंदा, 0 तो वड्डा होल नंबर 0 तो सारे की हुंदे आ ਜਾਂ कहती होल नंबर कित तो स्टार्ट होंगे 0 तो, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 मैं कहूँगी कि तुसी लिखना होल नंबर लैस दैन 0, लैस दैन 0 तो कोई भी होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये सैट की है एम्पटी सैट है, ठीक है। ये सैट दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं लिखा जा सकता, यानी कि मैं एवें लिखा तुहानूं एक्स एक्स सच दैट एक्स इज़ ए होल नंबर लैस दैन 0, तो ये सैट की आएगा जां तो इंदा जां नूं असीं लिख दांगे फाई, यानी कि ये तो कोई एलीमेंट ही नहीं आना। ये किहड़ी फॉर्म दी ही तुहानूं
सैट बिल्डर फॉर्म, ये किहड़ी आ गई रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ਜਾਂ टैबूलर फॉर्म कह दिए। सिंगलटन सैट की होंदा है, सैट हैविंग ओनली वन एलीमेंट, वो सैट जिहदे कोल सिर्फ एक सिंगल एलीमेंट होए, ठीक है, वो सैट नूं असीं की कहांगे सिंगलटन सैट, ठीक है। कोई भी ले लो तुसीं, जिद्दां मैं कह दां कि तुसीं लिखो वो सैट लिखो जिहदे विच जां मैं कह दां कि इदां तुहानूं दित्ता है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए होल नंबर लैस दैन 1, 1 तो छोटा होल नंबर किहड़ा हुंदा 0, यानी कि एक तो आ ही गया ना उहदे विच एलीमेंट, 0 एलीमेंट तो हैगा ही आ। ये की विच वाले की हुंदे एलीमेंट 0, ਇਹਦਾ मतलब एक सिंगल एलीमेंट ये वाला सैट की होगा सिंगलटन सैट होगा। नैक्सट है फाइनाइट सैट, वो सैट जिहदे को फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट होण उहनूं फाइनाइट सैट कह दीदा, ते जिहदे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स हो जाण उहनूं की कह देना इनफाइनाइट सैट कह दीदा। फाइनाइट सैट जिद्दां ये की हीगा फाइनाइट हीगा, इनू फाइनाइट ही कहांगे। इनफाइनाइट जिहदी वैल्यू जिद्दां मैं कह दा तुहानूं कि वो सैट लिखो, फाइनाइट की एग्जांपल देखो, मैं कहां इत्थे एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नैचुरल नंबर लैस दैन 6, ये सैट की आ जाएगा जिहदी मैं सैट बिल्डर फॉर्म बनावांगी, सैट बिल्डर कहण डी टैबूलर फॉर्म बनावांगी। ये सैट बिल्डर फॉर्म दित्ती हुई सी, टैबूलर फॉर्म आ जानी इहदी नैचुरल 1 तो स्टार्ट होंदे आ 1 2 3 4 लैस दैन 6 क्या आया 5 तक, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स इहदे विच काउंट कर सकते हैं इन्हां नूं 1 2 3 4 5 खत्म हो गए। इहदा मतलब सॉरी देखियो इहदे विच की हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ गए। एग्जाम्पल मैं की लई सी, फिर देखियो एक बारी फाइनाइट सैट दी मैं एग्जाम्पल लई सी एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नैचुरल नंबर लैस दैन 6, तुसी एक्स दे वो सारे एलीमेंट लिखने हैं जिहड़े किहदे नालों छोटे होणगे 6 नालों छोटे होणगे। 6 नालों छोटा किहड़े किहड़े नैचुरल नंबर होंदे आ, नैचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ते ये सारे दे सारे एलीमेंट की ने काउंटेबल ने, इस करके की है फाइनाइट सैट है, ठीक है, इन्हां नूं काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट की है, मैं जिद्दां कहदा एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नैचुरल नंबर ग्रेटर दैन 6, ग्रेटर दैन 6 की हो सकते हैं 6 तो ग्रेटर किहड़े होणगे नंबर 7, 6 तो ग्रेटर नंबर होणगे तुहाडे कोल 7 8 9 अप टू सोन, इन्हां नूं असीं काउंट नहीं कर सकते, इस करके किहड़ा सैट होया सैट दी किहड़ी टाइप होई है इनफाइनाइट सैट, ठीक है। तो ये क्योंकि नंबर ऑफ एलीमेंट ये की ने इनफाइनाइट ने, नंबर ऑफ एलीमेंट ये की ने इनफाइनाइट ने जिन्होंने असीं काउंट नहीं कर सकते, इस करके सैट की किहड़ी टाइप है इनफाइनाइट सैट की टाइप है। ये की है नंबर ऑफ एलीमेंट्स काउंटेबल ने, फाइनाइट ने जिन्होंने असीं काउंट कर सकते हैं, इस करके की है फाइनाइट सैट है। नैक्सट है कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी जां कह दिए ऑर्डर ऑफ सैट, ठीक है, कार्डिनल नंबर कार्डिनैलिटी जां कह दिए ऑर्डर ऑफ सैट, कोई भी जिहड़ा सैट दिता है उहदे विच जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स होणगे, ठीक है, ते उहनूं असीं की कहांगे उहदा कार्डिनल नंबर जां कार्डिनैलिटी उस सैट की जां ऑर्डर ऑफ सैट, ठीक है। फाइनाइट सैट ओबीअसली काउंट तो मतलब किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट आ काउंट असीं उहदे करांगे जिहड़ा फाइनाइट सैट होएगा, जिद्दां इनफाइनाइट सैट है इहदे ते नंबर ऑफ एलीमेंट्स असीं काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर का कार्डिनल नंबर जां कार्डिनैलिटी असीं नहीं लिखनी, असीं किहदी लिखनी है फाइनाइट दी लिखनी है, क्योंकि काउंट ही उहदे विच होणगे, जिहड़ा फाइनाइट सैट होऊगा उहदे विच असीं एलीमेंट काउंट कर लेंगे। जिद्दां ही सैट इहदे विच किन्ने एलीमेंट ने 5 एलीमेंट, इहदा मतलब ये सैट जिहड़ा इहनूं मैं अगर ए लवां ये सैट दी एन ऑफ ए, यानी कि एन ऑफ ए नाल असीं नोटेशन लिखते हैं, इसकी कार्डिनैलिटी की होगी 5, यानी कि ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने 5 ने। इनू जां असीं एन ऑफ ए नाल लिखते हैं जां ओ ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, जां ते कहांगे ऑर्डर ऑफ ए भी की है 5 है, जिहड़ी पिछे मैं एग्जाम्पल लई है ऑर्डर ऑफ ए भी की है 5 है, एन ऑफ ए यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए भी की है 5 है, जां इनू असीं एवें लिखते हैं, ठीक है, डबल जिहड़ा मोड पा के, ठीक है, क्लीयर है। कार्डिनैलिटी कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ सैट, यानी कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए फाइनाइट सैट, वो जिहड़ा भी तुहानूं सैट दिता होया उहदे विच किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने वो सैट की कार्डिनैलिटी होएगी जां कह दिए ऑर्डर होएगा या कार्डिनल नंबर होएगा, ठीक है। इक्वल सैट की हुंदे आ, दो सैट कदों इक्वल होणगे जदों उहदे को सारे दे सारे एलीमेंट्स की होणगे इक्वल होणगे। ए को भी ते अगर दो सैट लिया, एक मैं ए ले लिया एक बी ले लिया, इहदे विच भी नंबर ऑफ एलीमेंट पे आ 1 2 3 4, ठीक है, ये को भी एलीमेंट पे है, चाहे ऑर्डर जिदा मर्जी लिख लो 1 2 3 4,
ठीक है। ये देखो 1 भी हैगा, 2 भी हैगा, 3 भी हैगा, 4 भी हैगा। ये देखो 1 भी हैगा, 2 भी हैगा, 3 भी हैगा, 4 भी हैगा। मतलब ये दोनों सैट की ने ईक्वल ने, ठीक है। ऑर्डर का मैं पिछे भी तुहानूं दस्सिया कि ये ऑर्डर जिहड़ा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। सिर्फ की है देखना कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स ये इधर जिन्ने इधर नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने उन्ने ही इधर नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने, ठीक है। तो रैपीटेशन भी ये जी मायने नहीं रखती कि कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रही है। अगर इतने 3 होंदा एक टाइम होर 3 होंदा तां भी ये ईक्वल ही होने सी, क्योंकि ये जो 3 3 2 टाइम है इक्को बारी काउंट होंदा, ठीक है। क्लीयर है। नैक्सट देखो इक्वलेंट। इक्वल का मतलब जेडे दो सैट है वो नंबर ऑफ एलीमेंट्स की होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर इधर 4 एलीमेंट है तो इधर भी 4 एलीमेंट है। रैपीटिशन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। ऑर्डर नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। इधर उधर एलीमेंट हो जाए तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर कोई एलीमेंट 2 बारी रिपीट हो गया उसका मतलब ही की सिंगल ही एलीमेंट है तां भी ये की होणगे इक्वल सैट ही होणगे। इक्वलेंट सैट टू फाइनाइट सैट, क्योंकि ये ही फाइनाइटली ही कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट नूं ही अहीं काउंट कर सकते हैं। टू फाइनाइट सैट, ठीक है। अगर वो इक्वल ने टू इक्वलेंट सैट का मतलब कि अगर उन्होंने अगर उन्होंने कार्डिनैलिटी सेम होएगी, यानी कि अगर इधर भी 4 एलीमेंट्स ने 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 इधर दिता होया तुहानूं 5 6 7 8, एक साइड दिता होया तुहानूं ए, एक साइड दिता होया तुहानूं बी, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने 4, ये भी नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने 4, यानी कि ए सैट की एन ऑफ ए की पढ़िया सी हुणे, चाहे वो सैट का ऑर्डर कह दो, ਜਾਂ कार्डिनैलिटी कह दो, ਜਾਂ कार्डिनल नंबर कह दो, जिन्हों एन ऑफ ए ओ ऑर्डर ऑफ ए या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये की है 4 है, ये भी की है 4 है, ठीक है। यदा मतलब ये दोनों के दोनों सैट की ने इक्वलेंट ने, इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होने तो ये नंबर ऑफ एलीमेंट जो इधर पे आ उही इधर होने चाहिए, तां ही ये कि होणगे इक्वल होणगे, ठीक है। क्लीयर है। नैक्सट देखो एक अं किया इक्वल मतलब सारे दे कार्डिनैलिटी भी सेम होए तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी उन्होंने सेम होने, यानी कि जिन्ने एलीमेंट ए सैट च पे आ उन्ने एलीमेंट ही बी सैट दे विच होण ते असीं कहांगे इक्वल ने, ठीक है। और वो एलीमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 इधर भी सीगा, 1 2 3 4 इधर भी सीगा। इक्वलेंट मतलब जिन्ने इधर एलीमेंट है उन्ने ही इधर होणगे, यानी कि इधर अगर 4 है तो इधर भी 4 ही होने चाहिए ने, ठीक है। अगर वो सेम हो जाते तो ये इक्वल बन जाना हैगा, ठीक है। अगर सैट इक्वल है, अगर सैट की दिता है इक्वल है विच इंप्लाइज इक्वलेंट, अगर इक्वल दिता है तो वह की होगा इक्वलेंट भी होगा। उन्हें दसिया क्यों, क्योंकि आ सैट इक्वल है, इक्वल दिता ना, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 हैगा, ठीक है। यानी कि दोने तो दोने सैट च इधर भी 4 एलीमेंट है, इधर भी 4 एलीमेंट है, यानी कि यदी कार्डिनैलिटी भी कितनी होगी 4, यदी कार्डिनैलिटी भी कितनी होगी 4, यानी कि कार्डिनैलिटी दोनों की की होगी इक्वल होगी। जे कार्डिनैलिटी इक्वल होने तो दोनों की होंगे इक्वलेंट होंगे, ठीक। यदा मतलब जे कोई सैट इक्वल दिता है तो ऑटोमैटिकली ਉਹਦੀ कार्डिनैलिटी तो दूजे की कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। यदा मतलब इक्वल सैट हमेशा की होंदा इक्वलेंट होंदा। बट अगर कोई इक्वलेंट दिता, अगर कोई सैट इक्वलेंट दिता है तो इक्वलेंट नहीं हो सकता, यही तां ही ये लिखा है कि नॉट कन्वर्सली, मतलब इक्वल है इक्वलेंट होगा, बट इक्वलेंट हैगा तो इक्वल जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। होना ये जो कन्वर्स और ट्रू नहीं होंदा, यानी कि इक्वल इक्वलेंट होंदा है बट इक्वलेंट इक्वल नहीं होंदा, क्योंकि यही देख लो ये सैट सी की सीगा इक्वलेंट, बट इक्वल नहीं हो सकता। यदि कार्डिनैलिटी सेम है बट इधर 5 6 7 8 एलीमेंट पे है, इधर 1 2 3 4 एलीमेंट्स पे ने, ठीक है। नैक्सट देखो सबसैट। इफ एवरी एलीमेंट इन ए इज़ एन एलीमेंट इन बी, जो ए दे सारे एलीमेंट अगर बी दे विच पे हुए हैं, ए दे एक ए सैट ले लिया मैं तुहाडे कोल एग्जाम्पल ले लेने 1 2 3 4 1 2 3 4, बी सैट ले लिया मैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हुण ए दे एलीमेंट की है 1 2 3 4, वो बी विच नहीं पे, बी दे विच हैगे सारे दे सारे एलीमेंट। इसदा मतलब ए जिहड़ा आ सबसैट है बी दा, क्योंकि ए दे सारे एलीमेंट किहदे विच पे हुए ने बी दे विच। ए मतलब छोटा सैट है तो वो सारे दे सारे एलीमेंट बी विच सानू मिल रहे हैं, इस करके ए की है बी दा सबसैट है, बट बी की ओदा सुपर सैट, यानी कि वो तो वड्डा सैट है, इस करके कहांगे बी इज़ ए सुपर सैट ऑफ ए एंड ए इज़ ए सबसैट ऑफ बी, क्योंकि बी कंटेन्ड, बी दे विच की कंटेन्ड ने ऑल दी एलीमेंट्स ऑफ ए दे सारे एलीमेंट्स किहदे विच कंटेन्ड ने बी दे विच, ठीक है। तो
ਤੇ B ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ B ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ B इज़ ए सुपर सैट ऑफ A। नैक्सट देख लो एवरी नोट कुछ है कि ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां। एवरी सैट इज़ सबसैट ऑफ इटसैल्फ, यानी कि जिहड़ा A है ए सैट है, ए दे एलीमेंट ए दे विच ते पे ही आ, यानी कि एवरी सैट इज़ सबसैट ऑफ इटसैल्फ। हर एक सैट अपने आप दा सबसैट हुंदा ही है, क्योंकि उहदे एलीमेंट उहदे विच ही पे हुंदे आ, ठीक है। इस करके एवरी सैट इज़ ए सबसैट ऑफ इटसैल्फ। 5 इज़ ए सबसैट ऑफ इटसैल्फ। 5 भी जिहड़ा सबसैट है अपने आप का सबसैट होंदा, क्योंकि 5 दे विच कंटेन्ड है। 5 इज़ सबसैट ऑफ इटसैल्फ। उस तो बाद इफ एन ए इज़ इक्वल टू एम, अगर कार्डिनैलिटी किसी सैट की की दिती है, तुहानूं एम दिती है, किसी सैट की कार्डिनैलिटी की दिती है एम, मतलब उहदे विच एम नंबर ऑफ एलीमेंट्स पे हुए ने, दैन उहदे किन्ने सबसैट होणगे, किन्ने सबसैट होणगे, यानी कि 2 दी पावर एम उहदे की होणगे सबसैट होणगे। जे किसी सैट की कार्डिनैलिटी की दिती है, तुहानूं एम दिती है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने, ते उहदे किन्ने सबसैट बन सकते हैं, यानी कि छोटे सैट जिद्दां कह दईए ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਣਗੇ। तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m, यानी कि अगर कोई सैट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ सबसैट ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ सबसैट ਹੋਣਗੇ 16 सबसैट ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਅਗਰ कार्डिनैलिटी 4 है तो ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। किन्ने सबसैट होणगे जिहड़े उहदे विच कंटेन्ड होणगे 2 दी पावर m। प्रॉपर सबसैट इहदे लई असीं पहलां ना क्लीयर करदे हां, ठीक है। प्रॉपर ते इंप्रॉपर की हुंदा, फिर असीं इहदी डेफिनेशन देखांगे। प्रॉपर सबसैट यानी कि हुण अगर कोई भी सैट दिता है, ठीक है, कोई भी सैट दिता है, एक हुंदा सबसैट तां असीं देख लिया कि कोई भी जिहड़ा सैट है सबसैट की हुंदा किसी भी सैट का, अगर वो उहदे विच कंटेन्ड है पूरा का पूरा, ये सारे एलीमेंट अगर ये पे हुए हैं तो यदा मतलब ये की है इस सैट का सबसैट है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े सबसैट है 2 तरह के होंगे, एक प्रॉपर सबसैट होंदा ते एक इम्प्रॉपर सबसैट होंदा, ठीक है। इटसैल्फ जिहड़ा पूरा का पूरा सैट है, जिहड़ा जिद्दां ए सैट है पूरा का पूरा, उन्होंने असीं की कह दांगे कि वो की है इम्प्रॉपर सबसैट है, ठीक है। जिहड़ा असीं कहण डे ना कि ए दे असीं सबसैट निकालने किसी एक सैट दे किन्ने जिद्दां मैं कहा कि एन ऑफ ए किसी सैट का दिता सीगा एम, तो उहदे सबसैट असीं किन्ने कड्ढे सीगे 2 दी पावर एम। जे मैं कहांगी कि इहदे च प्रॉपर सबसैट किन्ने ने ते इम्प्रॉपर सबसैट किन्ने ने, ठीक है। जिहड़ा ए है ना इस सैट का ए, यानी कि जिहदे च मान लो m एलीमेंट, एग्जाम्पल ले लैने आ एन ऑफ ए, उहदे च 4 एलीमेंट पे ने, ठीक है। कीती सी पिछे असीं एग्जाम्पल, उहदे सबसैट किन्ने आए सीगे साडे कोल 2 दी पावर 4, यानी कि 16 सबसैट्स आए सीगे उहदे, ठीक है। तो जे मैं कहांगी उहदा इम्प्रॉपर सबसैट कौन है, वो ए, जिहदे विच किन्ने एलीमेंट पे हुए ना 4, यानी कि 1 2 3 4 अगर मैं मान ला, यानी कि ए ही की है इम्प्रॉपर सबसैट, ठीक है। यानी कि इम्प्रॉपर सबसैट की हुंदा इक्को ही हुंदा, वो आपे, ठीक है। वो जो सैट है वो किहदे विच आ जांदा इम्प्रॉपर सबसैट्स दे विच आ जांदा। अगे आ प्रॉपर सबसैट किहड़े हुंदे आ, नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ ए एक्सपैक्ट ए इटसैल्फ, यानी कि अगर ए विच ना आए तो बाकी सारे दे सारे की हो जांदे आ, बट वो की होने चाहिए आ नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ ए खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली नहीं होने चाहिए, यानी कि 5 काउंट नहीं होना, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ ए एक्सपैक्ट ए इटसैल्फ इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसैट। ए नूं छड्ड के जिहड़े सारे दे सारे सबसैट बनणगे वो की हुंदे आ प्रॉपर। सिर्फ जिहड़ा पूरा दा पूरा ए जिहड़ा प्रॉपर वो की होगा इम्प्रॉपर सबसैट होगा, जिहड़ा पूरा का पूरा सैट ए होगा वो की होगा इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे जिहड़े नॉन एम्प्टी होणगे वो की होणगे प्रॉपर होणगे, ठीक है। इस करके असीं कहने कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट किन्ने आ जांदे आ 2 दी पावर n, क्योंकि असीं क्या है कि टोटल किन्ने हुंदे आ 2 दी पावर n, उहदे विचों जे असीं इटसैल्फ माइनस कर दांगे तो की बच जाएगा, इटसैल्फ मतलब इम्प्रॉपर माइनस कर दांगे तो की बच जाएगा 1। टोटल सबसैट होंदे आ 2 दी पावर n। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसैट किन्ने हो जाएंगे फिर 2 दी पावर n -1 ये भी चीज़ देखियो एक बारी पूरी क्लीयर करियो कि प्रॉपर सबसैट जे देखांगे वो होंदे आ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट की होंदे आ 2 दी पावर n, इम्प्रॉपर विचों माइनस करता, इम्प्रॉपर यानी कि वो आपे पूरा का पूरा की हुंदा जिहदे च सारे एलीमेंट होण वो की हुंदा इम्प्रॉपर हुंदा, माइनस कर दांगे प्रॉपर बच जाणगे, टोटल 2 दी n हुंदे आ, ठीक है। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसैट
यानी कि नॉन एम्प्टी होण। 5 भी विचों माइनस कर देना, वो की होणगे 2 दी पावर n माइनस 2। एक तो खुद माइनस हो गया, इट सैल्फ माइनस हो गया ए, तो जोड़ा 5 एलीमेंट है, जोड़ा 5 भी तो एक अपने आप च सबसैट होंदा ना, क्योंकि असीं कहा कि 5 भी एक सबसैट होंदा। असीं दसदे हैं सबसैट किदां कढदे हैं, ठीक है। तो जोड़ा 5 आ, 5 भी अपने आप दे विच एक की हुंदा सबसैट हुंदा, उहनूं विचों माइनस कर दो। वो जोड़ा खुद है वो तो खुद की है इनप्रॉपर है, उहनूं भी विचों माइनस कर दो, तो जोड़े वो दोनों माइनस हो जाणगे, तो जोड़े बाकी बच जाणगे वो की होणगे नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसैट, ठीक है। 5 वैसे जोड़ा प्रॉपर दे विच ही काउंट हुंदा है, ठीक है। देखो इत्थे कड्ढे होए जिद्दां तुहानूं दित्ता होया सैट ए सैट दित्ता होया, इत्थों प्रॉपर क्लीयर हो जाएगा। इहदे जिहड़े आ सबसैट जिहड़े कड्ढने असीं किहड़े आने आ, ठीक है। एक तो हुंदे आ प्रॉपर सबसैट हुंदे ते एक इनप्रॉपर सबसैट हुंदे, ठीक है। 5 भी जिहड़ा आ प्रॉपर दे विच काउंट हुंदा, बट कई बारी पेपर 'च एवें पुछ लैंदे आ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसैट, यानी कि असीं प्रॉपर सबसैट ते कड्ढने आ बट वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि उहदे विच 5 काउंट नहीं करना, यानी कि 5 भी विचों कढ दो। अदरवाइज जिहड़ा 5 आ वो भी की आंदा है प्रॉपर सबसैट दे विच आंदा। एक चीज़ याद रखियो कि जदों भी तुसीं सबसैट कड्ढने हुंदे एक 5 एक वो खुद लिख लिया करो सब तो पहला। 5 तो खुद लिख लिया, ए जिहड़ा सीगा 1 2 3 पूरा का पूरा, ठीक है। तो जिहड़ा पूरा का पूरा आप हुंदा उहनूं असीं कह दिंदे आ वो तो सीधा ही इनप्रॉपर सबसैट है, ठीक है। नैक्सट आ गया एक 5, नैक्सट बनाई जाओ 1 2 3 कल्ले कल्ले एलीमेंट का एक बन गया, यानी कि ये भी ये पिया आ, ये भी ये पिया आ, ये भी ये पिया, फिर दोवां दा बना लो 1 2 1 3 2 3, ठीक है। यानी कि असीं यह करना हुंदा कि सबसैट असीं की पढ़िया सीगा जिहड़ा उहदे विच ही कंटेन्ड होए। असीं क्या 5 हर एक दे विच कंटेन्ड हुंदा, 5 अपने आप दे विच भी कंटेन्ड हुंदा। ये जिहड़ा सैट है इहदे विच 5 भी तो हैगा ना, ठीक है। खाली जिहड़ी चीज़ है वो भी तो इहदे विच ही पई आ। उस तो बाद 1 भी इहदे विच कंटेन्ड है, 2 भी इहदे विच कंटेन्ड है, 3 भी इहदे विच कंटेन्ड है, 1 2 भी इहदे विच कंटेन्ड है, 1 3 भी इहदे विच कंटेन्ड है, 2 3 भी इहदे विच कंटेन्ड है। ये सारे की हो गए दे सब प्रॉपर सबसैट्स, ठीक है। तो हुण इहदे विच कुछ प्रॉपर हुंदे आ ते कुछ इनप्रॉपर हुंदे आ। प्रॉपर किहड़े हुंदे आ 5 ते जिहड़े बाकी सारे किहनूं छड्ड के उहनूं खुद नूं छड्ड के इट सैल्फ नूं छड्ड के सारे दे सारे की हुंदे आ प्रॉपर, ठीक है। तो जिहड़ा सिर्फ वो पूरा दा पूरा हुंदा वो की हुंदा है इनप्रॉपर हुंदा, यानी कि साडे कोल टोटल सबसैट किन्ने हुंदे सीगे 2 दी पावर n, ते जे असीं प्रॉपर दी गल करिए प्रॉपर जे कल्ले प्रॉपर के होणगे तो वो हुंदे आ 2 दी पावर n। जे तुहाडे कोल कार्डिनैलिटी किसी सैट दी किन्नी दित्ती होएगी 2 दित्ती n दित्ती होएगी फिर, ठीक है। 2 दी पावर n माइनस 1 प्रॉपर। जे नॉन एम्प्टी प्रॉपर के होणगे नॉन एम्प्टी प्रॉपर, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसदा मतलब 2 दी पावर n ते विचों प्रॉपर भी माइनस करता ते विचों 5 भी माइनस करता, 5 वाला सबसैट भी माइनस करता, यानी कि आ गया 2n माइनस 2। क्लीयर है। हुण तो मैनूं लगदा तुहानूं पूरा दा पूरा ये चीज़ जिहड़ी आ क्लीयर हो गई होगी। इनप्रॉपर तुहानूं पता इक्को ही हुंदा जिहड़ा पूरा दा पूरा वो सैट हुंदा, ठीक है। क्लीयर है। नैक्सट देखो पावर ऑफ सैट। नैक्सट साडा टॉपिक है पावर ऑफ सैट। पावर ऑफ सैट की हुंदा ऑल सबसैट ऑफ ए गिवन सैट। जिन्ने भी सबसैट होणगे उन्हां नूं असीं की कवांगे वो सैट दे की हुंदे आ पावर सैट हुंदे आ। फिर पावर नूं यूनीवर्सल सैट की हुंदा जिहदे कोल सारे दे सारे एलीमेंट होण, कंटेनिंग ऑल पॉसीबल एलीमेंट, सारे दे सारे एलीमेंट जिहदे विच रखदी उहनूं असीं की कह दिंदे आ यूनीवर्सल सैट। हुण पावर सैट कड्ढने तुहानूं मैं दसदा, अगर एक सैट दित्ता होया फिर वही सेम एग्जांपल लईए 1 2 3 इहदे पावर सैट की होणगे जिहदे जिन्ने भी सबसैट उहनां नूं विच लिख दो। पावर सैट की होगा जिन्ने भी ये सबसैट है, तां ही असीं सबसैट पहलां पढ़िया कि सबसैट की हुंदा ही जिहड़ा उहदे जिहड़े भी सैट दे तुसीं सबसैट कड्ढणे आ, जिहड़े भी सैट दे तुसीं सबसैट कड्ढणे आ उहदे विच ओह सारा दा सारा जिहड़े ओह सबसैट आ उहदे विच कंटेन्ड होने चाहिए, उस सैट दे विच पे होने चाहिए। 5 भी इहदे विच पिया आ, 1 भी इहदे विच पिया आ, 2 भी पिया आ, 3 भी पिया आ, छोटे सैट जिद्दां कह दईए, ठीक है। 4 2 सारे दे सारे पे आ। इहदे विच फिर ए नूं छड्ड के ए तुहाडा की आ, ए तुहाडा की होएगा फिर इनप्रॉपर सबसैट, कल्ला ए इनप्रॉपर है, बाकी सारे दे सारे की ने तुहाडे प्रॉपर ने, ठीक है। तो जिहड़ा 5 है वो की है एम्प्टी प्रॉपर सबसैट है, एम्प्टी प्रॉपर सबसैट है। अगर नॉन एम्प्टी कहणगे तो वो सारे ए ने, ठीक है। जिद्दां एग्जांपल मैं तुहानूं कढ के दसदा टोटल सबसैट इहदे की हो जाणगे 2 दी पावर 3, टोटल सबसैट की हो जाणगे इहदे 3 एलीमेंट इहदे विच पूरे 2 दी पावर n, यानी कि टोटल सबसैट हो गए 2 दी पावर 3, यानी कि 2 × 2 8। जे मैं कहांगी इनप्रॉपर सबसैट वो इक्को ही आ किहड़ा ए, इनप्रॉपर की है ये इक्को ही आ ए। जे मैं कहांगी प्रॉपर सबसैट्स, जे मैं की कहांगी प्रॉपर सबसैट की होणगे ये
1 2 3 4 5 6 7 यानी कि प्रॉपर सबसेट किन्ने हो गए 7 ए नूं छड्ड के टोटल 8 ही ना, एक विचों घटाता जिद्दां कह दो 2 दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 किन्ने हो गए 7 फॉर्मूला यूज़ कर लिया। जे मैं कहांगी नॉन एम्पटी की कढ़ना सी, नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट खाली नहीं होने चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब 5 भी विचों माइनस कर दो, प्रॉपर किन्ने सीगे 7 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 वाला वो भी माइनस कर दो ਜਾਂ ਐਵੇਂ लिख लो 2 ਦੀ पावर 3 माइनस 1 ਸੀਗਾ प्रॉपर ਸਾਡੇ, एक होर माइनस कर दो यानी कि किन्ने बच जाणगे 6 यानी कि कह दो ਜਾਂ प्रॉपर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस कर दो तो वो की बच जाते हैं नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसैट। ठीक है, आई होप तुहानू सारे का सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सबसक्राइब अवर चैनल।